राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन महापौर जगत बहादुर सिंह ने यह सवाल उठा दिया है कि आखिरकार अवैध कॉलोनियां बनी कैसे। इसमें बिल्डर और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। महापौर ने बताया कि अभी तक 21 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, वहीं अन्य कॉलोनियों को प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो काम है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के तरफ से ये निर्देश है कि नगरीय निकायों को ये काम करना है। हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारी कॉलोनियों को हम लोग सर्वे कर चुके हैं। 21 कॉलोनी ऐसे हैं जिसमें वैधीकरण की प्रक्रिया हो चुकी है। 224 अवैध कॉलोनी है। मेरा सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि जो कॉलोनी को काटता है बिल्डर, अवैध बनाता है, वो जिम्मेदार है और वो अधिकारी जिम्मेदार हैं नगर निगम के जो उस समय में पदस्थ हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी में वो हमारी भोली भाली जनता जो नहीं जानती है प्रक्रिया कि वैध क्या होता अवैध क्या होता, वो वहाँ पे जाके फंस जाती है और उसको किसी प्रकार की सुविधा शासकीय नहीं मिलती, ना ही परमानेंट बिजली कनेक्शन मिलता, टीसी से काम करना पड़ता, ना सड़क मिल पाती, ना नाली मिलती है, ना पानी का कनेक्शन मिलता, और भी अन्य बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, फाइनेंस भी नहीं मिल पाता उनको बैंक से। ऐसी स्थितियों में वो लोग परेशान होते। अब वैधीकरण का कार्य हो रहा है। 21 कॉलोनी हम लोग वैध कर चुके हैं, 224 है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने भाषण सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग विकास शुल्क नहीं लेंगे। शासन से हम लोगों को आदेश है कि विकास शुल्क लेना है और उसको वैधीकरण करना है। बिना पैसे लिए, बिना कुछ लिए अवैध को वैध करना है तो हम तो अवैध बनाने को प्रमोट करेंगे। और जो शुल्क हम सामान्य कॉलोनियों में भी लेते हैं, वैध कॉलोनी में जो शुल्क लेते हैं वो अवैध में नहीं लेंगे, तो ये तो सीधा सीधा प्रमोशन हुआ। खैर, अगर ये मुख्यमंत्री जी ऐसा निर्णय करते हैं और जो विकास शुल्क है अगर राज्य सरकार नगर निगम को देती है तो हमको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार हमको वो पैसा नहीं देगी। सारे पैसे की कटौतियां करवा देंगे, आप हर प्रकार की छूट कर देंगे। आम जनता से मत लीजिए, मैं उसका पक्षधर हूँ, लेकिन फिर राज्य सरकार को, नगर निगम को कंपनसेट, जो पैसा हमको सामान्य तौर पर मिलता है वो पैसा भी नहीं मिलेगा तो विकास कार्य कैसे होंगे। अभी भी कोई गाइडलाइन हमारे पास लिखित में नहीं है। लिखित की गाइडलाइन ये है कि हमको विकास शुल्क लेना है। अब कल मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, देखिए क्या आता है। तो हम लोग इस बात के लिए मांग करेंगे कि अगर हमको विकास शुल्क जनता से नहीं लेना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लेना पैसा बंद कर देते हैं, लेकिन ये पैसा राज्य सरकार हमको दे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और इसी से हमारा विकास होना है। निश्चित तौर पर इससे नगर निगम पर एक बहुत बड़ा भार पड़ेगा और मुझे लगता है कि चुनावी बातें हैं ये धरातल पे नहीं आएंगी, ये वैधीकरण भी नहीं हो पाएगा, ये चुनावी बातें हैं। चुनाव तक उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी और सबको विकास शुल्क उसके बाद लगेगा, क्योंकि बिना विकास शुल्क लिए नक्शा हम लोग कैसे पास करेंगे, बिना कंपाउंडिंग करे हम लोग नक्शा कैसे पास करेंगे। नगर निगम पे भार का तो सवाल इसलिए नहीं है कि या तो जो सामान्य प्रक्रिया दशकों से चली आ रही है वो प्रक्रिया नक्शे की चलेगी, विकास शुल्क की चलेगी, या तो राज्य सरकार अगर नहीं लेने का, अगर हमको निर्देशित करेगी कि हमें नहीं लेना है तो राज्य सरकार हमको कंपनसेट करेगी। वो पैसा हम लोगों को, नगरीय निकायों को, पूरे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार देगी।